ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योग का लाभ तो लेना चाहते हैं पर महसूस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर सकते। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योग का लाभ तो लेना चाहते हैं पर महसूस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, शरीर को हिला नहीं सकते या हिलाना नहीं चाहते। ऐसे में वो कैसे योग का लाभ लें? आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपकी कोई ऐसी शारीरिक स्थिति है, परिस्थिति है कि आप फिज़िकल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तब भी आप योग से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि योग पर हम सभी का समान अधिकार है, स्वास्थ्य पर हम सभी का समान अधिकार है और आप मुद्राओं का अभ्यास करके भी लाभान्वित हो सकते हैं। आज हम सीखेंगे एक ऐसी मुद्रा जिसका नियमित अभ्यास करने से मन शांत रहता है, मन एकाग्र रहता है और इसका नियमित अभ्यास करने से हम नॉलेज गेन करते हैं। और नॉलेज गेन करने का अर्थ है यानी हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, हमारी ब्रेन कैपेसिटीज़ बढ़ती हैं, हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्योंकि कभी कभी हम इंटेलिजेंट बहुत होते हैं बट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वी आर नॉट एबल टू फोकस एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, हम कुछ भी सीख नहीं पाते, कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, ये आपके डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है, मन जो विचलित अक्सर होता रहता है उसको शांत करता है और मन को संयमित करता है। एक छोटा सा मुद्रा का अभ्यास और इतने सारे लाभ। इस मुद्रा का नाम ही है ज्ञान मुद्रा, यथा नाम तथा गुणा, जिसका नाम ही है ज्ञान, यानी ये आपको ज्ञान प्रदान करती है। और ज्ञान पाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हों, दूसरी आवश्यकता है हम कॉन्सेंट्रेट बेहतर तरीके से कर सकें, तीसरी आवश्यकता है कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो और चौथी आवश्यकता ये है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं पर आपका मन आपके काबू में नहीं है, मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आप कुछ नहीं सीख सकते हैं, आप कुछ नहीं याद रख सकते हैं। कैसे करना है इस ज्ञान मुद्रा को? ज्ञान मुद्रा को करने के लिए हम अपनी पहली उंगली की टिप को अंगूठे के टिप से छू देते हैं इस प्रकार से, और दूसरी, तीसरी, चौथी तीनों उंगली बिल्कुल सीधी रहती हैं। ध्यान से देखिए इस मुद्रा को। पहली उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से छू दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली बिल्कुल सीधी और इसको टिका दिया अपने घुटनों पर। अब जब हमने इसे घुटनों पर टिकाया है तो palms facing towards upward, palms facing towards sky, not that palms facing towards earth। मुद्रा को इस स्थिति में कभी भी नहीं रखना, यानी नीचे की तरफ हथेली किए हुए कभी नहीं रखेंगे, हमेशा ऊपर की तरफ हथेली रखते हुए ही रखेंगे। इस स्थिति में आंखें बंद करके बैठना, आपकी कलाई आपके घुटने को छू रही है, आपकी हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई हैं, आंखें बंद हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में आप बैठे हैं, कमर को आपने बिल्कुल सीधा रखा है, मन बिल्कुल शांत है और शांत मन के साथ मन को एकाग्र करते हुए कम से कम 30 सेकेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी देर आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। इसीलिए इसे ध्यान की मुद्रा कहा गया है कि जब आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो कितना भी लंबा ध्यान लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मुद्राएं होती हैं जिनका अभ्यास हम सिर्फ 30 सेकेंड्स करते हैं, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ज्ञान मुद्रा का अभ्यास आप कितनी भी देर कर सकते हैं। तो आप सोच क्या रहे हैं? आज से और अभी से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत सुगम है, लेकिन इसके लाभ ही लाभ हैं।